अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? आज का जो टॉपिक है ये सऊदी लेबर लॉस के बारे में। और इसमें अक्सर आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल हम लोग एग्रीमेंट ज़्यादातर कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉई और वर्सेस एम्प्लॉय। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है 1 साल बाद, तो आपने कंपनी से जो अपनी एंड ऑफ सर्विस है, जिसे ग्रेजुएटी भी कहते हैं, वो आपकी कितनी बनती है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ताकि आप जब लीगली आपको ये पता होगा तो आप एटलीस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जब कंपनी आपको फारिग करे और आप किसी और जगह ट्रांसफर ले लें, तो फिर एटलीस्ट आपको ये पता हो कि उस कंपनी से आपने तनख्वाह से हट के आपकी ग्रेजुएटी कितनी बनती है, और वो आपने मतलब लाजमी जो है वो अपना हक जो है जरूर लेना। इसमें अगर मैं ओपन कर सकूं डायरेक्ट, मतलब द लिंक, देखें ये आपने कीवा डॉट एस ए पे जाना है। ये जो लिंक ऊपर आपको नजर आ रहा है, मतलब www.kiva.sa.in एंड सर्विस। अब इसमें देखें कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका कितनी किस्म के, लिमिटेड पीरियड के लिए है, कि 3 माह के लिए है, 6 माह के लिए है, या कि अनलिमिटेड पीरियड है। ओके, अगर लिमिटेड पीरियड है तो फिर कितना पीरियड है, मतलब कह लें कि, और इसमें फर्दर ऑप्शंस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो गया, या एग्रीमेंट जो बोथ पार्टीज के, आपके और आपकी कंपनी के दरमियान जो कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम इसको क्लिक करें, अब आपकी सैलरी कितनी है। टेक एन एग्जांपल कि अगर आपकी 2500 रियाल सैलरी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था 2022 में। आज की डेट अगर हम लें तो टेक एन एग्जांपल के 17 मई 2022 को आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और अभी 16 ऑफ जून 2023 को ये खत्म हो रहा है। तो ये 1 ईयर 1 मंथ इंक्लूडिंग द एंड डेट, एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेशन। सो इस प्रोस्पेक्टिव में अगर हम इसको जस्ट क्लिक करें, जस्ट आपने क्लिक किया, कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ गया कि 1353, मतलब कि 1353.63 सऊदी रियाल आपका जो है ये रिवॉर्ड बनता है, जो कंपनी को आपको देना चाहिए, क्योंकि आपने 1 साल कंपनी के साथ मतलब स्पेंड किए। इसी तरह समझ लें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद कंपनी ने आपका इकामा रिन्यू नहीं करवाया, तो 6 माह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 जून तक टेक एन एग्जाम्पल पे चलेगा। ओके, तो अब आप कैलकुलेट को क्लिक करें तो 416.5 सऊदी रियाल। तो ये जो केवा का, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अपने सारे जो राइट्स हैं, जो सऊदी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह आपके जो हकूक हैं वो आपको बड़ी क्लैरिटी से बताए हुए हैं, आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं। इस पे लेबर लॉज भी हैं, इस पे मतलब गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से लेके मतलब पूरी इंफॉर्मेशन है कि आप बिजनेस से रेलेवेंट। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज्यादातर पूछा जा रहा है कि जी अगर मैंने 3 साल लगाए हैं तो मेरी एक्चुअल ग्रेजुएटी कितनी बनती है और कितना मुझे मिलना चाहिए, तो ये कैलकुलेशन का वे आउट है कि www.kiva.sa/en और एंड सर्विस, यहाँ पे आए। आपका कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड पीरियड में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, अपनी सैलरी लिखें, कब से कब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करें, तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर फिर भी अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। आपने जस्ट मतलब जरूरी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो किसी से भी कहें कि क्यूआ की वेबसाइट से मुझे मेरी ग्रेजुएटी बता दो या एंड ऑफ सर्विस बता दो कि मैंने अभी कंपनी से, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो अब मैंने किसी और कंपनी में जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हकूक है वो मुझे मिले, कि मुझे लेबर कोर्ट ना जाना पड़े। तो आप देखें, कंपनीज कई बार इस वजह से भी फायदा उठाती हैं कि आपको पता तो है नहीं कि आपने
आप शायद यही सोच के बैठे होंगे कि यार 6 माह तो काम किया है या 1 साल तो काम किया है तो आपकी कोई ग्रेजुएटी नहीं बनती। देखें, आपके जो हक का एक हलाला भी है, एक रियाल भी है, वो आपका हक है। उसको लेने से अगर आप भाग रहे हैं ना, तो कमजोर मुसलमान है, कमजोर इंसान है आप। ये मैं आपको बता दूं। ना किसी का हक आप खाएं और ना किसी को खाने दें। इवन दो कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप फाइट पे जाएं, लेकिन जो कानून ने आपको आपके राइट्स बताए हैं उन राइट्स को बेस करते हुए अपना मतलब जो हक है वो कभी ना छोड़ें। और इस पे मैं आपको बताऊं कि अ, बड़ी क्यूरीज आई है मेरे पास कि कई लोग ये मसला फेस कर रहे हैं, लेकिन पहले ये तो आप जान लें कि ऑफिशियली कैलकुलेशन कैसे करते हैं और आपको एक्चुअल पता हो, ताकि कंपनी को ये जब आप डिस्कस करें तो कंपनी को पता हो कि आपको सऊदी कवानीन के बारे में पूरा नॉलेज है। तो फिर वो आपको इतनी जल्दी नहीं मतलब डिसीव करेंगे या इतनी जल्दी आपको चीट नहीं करेंगे। ये आप जहन में रखें। जिस बंदे का उन्हें पता चल जाता है कि यार इसके पास पूरा नॉलेज है, इसको लेबर कवानीन का पता है, कंपनी जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे बंदे के साथ कोई ज्यादती करे या ऐसे बंदे के साथ फाइट में जाए। और वो बंदा आगे फिर जो यहाँ तक कैलकुलेशंस और पूरे नॉलेज के साथ आ रहा है वो फिर लेबर कोर्ट भी जा सकता है, वो आगे अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इवन दो कि वो रास्ता टाइम वेस्ट भी है, पैसा भी लगता है, आप कहीं ना कहीं वो एक जंक एरिया ही है। मतलब जितना मर्जी आप परस्यू करें, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग और पैसा भी चाहिए और वो सारा। लेकिन हर कोई उस रास्ते पे नहीं भी चलना चाहता और ना ही चल सकता है। तो लेकिन आपका जो इजीएस्ट वे है कि आप कैलकुलेट करें और कंपनी को कहें कि जी ये मेरा हक बनता है, तो प्लीज ये मुझे मेरा हक दे दें और मैं अगली कंपनी में, यस आई एम गोइंग देयर इंशाल्लाह। तो इस तरह आप चीजें मतलब कंपनी टू कंपनी स्विच कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए। देखें, कॉन्ट्रैक्ट आपने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, साइन किया है 1 साल के लिए, लेकिन कंपनी 3-3 माह का इकामा लगवा रही है आपका। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब 3 माह के बाद अगर कंपनी आपका इकामा नहीं रिन्यू करवाती तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म है, जब तक कि वो इकामा दोबारा अपडेट नहीं करा। दैट मीन्स के अगर आपका इकामा नहीं लग रहा, 90 दिन पूरे हो गए हैं, 3 माह का इकामा लगवाया था, 90 दिन पूरे हो गए हैं, अब 91st डे आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप किसी और एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं वो 1 क्लिक पे। मतलब जस्ट एक और आपको किसी एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर या कफील की कोई परमिशन नहीं चाहिए। यही है जो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का सिस्टम लेके आ रही है, ताकि ये कफालत सिस्टम जो है ना किसी भी तरीके से स्क्रैप किया जाए और जो आपके राइट्स हैं वो हर लेवल पे और इस पे हमें आपको मिल सकें। और इस पे हमें सऊदी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान माशाल्लाह, और जो 2030 विजन है, जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो चेयरमैन भी हैं। तो डेफिनेटली ही नोज कि अगर मैंने मतलब 2030 विजन के अकॉर्डिंगली दुनिया में मतलब एक नाम पैदा करना है और सऊदी अरेबिया को एक रोल मॉडल बना के सामने लेके आना है, तो मुझे ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स इंश्योर करने पड़ेंगे। और उन्हीं के विजन के मुताबिक ये चीजें हो रही हैं। दैट इज वाई हर चीज डिजिटलाइज है, लेकिन मार्क किसको पड़ रही है? जिसके पास नॉलेज नहीं। तो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। ये अच्छी बात है कि आप मुझसे पूछ रहे होते हो, कभी किसी से पूछ रहे होते हो। ये जो पूछना है ना, ये जो क्वेश्चन पूछना है, यही तो सीखने का फन है असल में। कि जहाँ कंफ्यूजन है जस्ट आस्क लो। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो कोई और बता देगा, उसके पास टाइम नहीं है कोई और बता देगा। या आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो नॉलेज अपना इम्प्रूव करें। क्योंकि आप कौन सा अपने कंट्री में रह रहे हो, किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हो, तो जिस कंट्री में रह रहे हो उसके कवानीन आपको पूरे पता होने चाहिए। स्पेशली जो कानून आपसे रेलिवेंट है, आपके हकूक से रेलिवेंट है, वो आपको जरूर पता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।